वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जायका के सदर की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जापान और जायका के साथ 7 दहाइयों पर मुहित दरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। अब पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। नौजवानों को हुनर, तकनीकी तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उधर वफ्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मिला। पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल में बाहमी तावन के फ़रोग पर तबादला ख्याल, तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट्स में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़रोग़ तालीम, बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर इस्तिदाद CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला को मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त और आइंदा मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडर पासिस बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडर पास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर बरहम। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी फ़ौल इदारा बनाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास सेहत, इंसाफ और मेहनत कशों की फलाह से मुतल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी। सिंध काबीना ने पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के बजट की मंजूरी दे दी। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के लिए 2 अरब 72 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मुजवजा तरामीम की भी मंजूरी। कम अज़ कम नई उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। इतलाक़ 1 जुलाई 2026 से होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानूनी निज़ाम मजबूत बना रही है। ईरान और अमेरिका मुआहिदे के करीब पहुंच गए। बैकडोर मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। अमेरिका ने आबनाए हुर्मस आज या कल खोलने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि आबनाए हुर्मस खोलने से मुतल्लिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान से बहुत जल्द मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आबनाए हुर्मस से कई बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। सऊदी खाम तेल से लदे पाकिस्तानी परचम वाले 2 जहाज़ बहरे अहमर और बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। बहरी अमूर की इंटेलिजेंस कंपनी के मुताबिक जहाज़ बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए, जो खित्ते की पेचीदा बहरी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त है। इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारत और सप्लाई चेन के तसलसल के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कतर की अमरीका और ईरान से मुफाहमती याददाश्त पर अमल करने की अपील। अमीर कतर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और ईरान में जारी कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर ने खित्ते में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। इस मौके पर अमीर कतर ने इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद असानी ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अहमियत भी उजागर की। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन पहुँच गए। इसहाक डार ओमान में यरूशलेम वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा करेगा। पाकिस्तान और ईरान का आज़ाद तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। तकरीब से खिताब में वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाक ईरान सालाना तजारत $10 अरब तक लेकर जाएंगे।
दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौके मौजूद हैं। ज़रूरी मसनूआत की तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सरहदी तजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन कैरियर की तिजारती ताउन पर वर्चुअल मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त, जल्द मुआहिदा मुकम्मल करने की अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के साथ ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। खाम तेल की कीमतें 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल 5.3% कमी से $79.36 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 5.7% सस्ता हो गया, $75.77 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सदर ट्रंप के लॉस एंजलिस के करीब वाक़े गोल्फ क्लब के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। 38 साला जेनिन जॉन टायले तस्वीर और वीडियोस बना रहा था। मुलजिम की गाड़ी से पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के घर की तलाशी के दौरान मजीद असलहा, गोला बारूद, बॉडी आर्मर और मुश्तबा तहरीरी नोट्स मिले हैं। यमनी हुदूद के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से भारतीय बहरी जहाज डूब गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने जहाज में सवार तमाम 14 अफराद को बचा लिया। यमनी हुकूमत ने हमले का इल्ज़ाम हौसी बागियों पर लगा दिया। हौसियों की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले जारी। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की पर रूसी हमलों के नतीजे में 14 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमलों से कई गोदामों और इमारात को शदीद नुकसान पहुँचा। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट पर तस्वीर में हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी। मुस्लिम खातून को हिजाब पहनकर पासपोर्ट तस्वीर बनवाने की इजाज़त मिल गई। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। शहरियों को मजहबी अकायद के मुताबिक लिबास पहनने का हक है। अरशद नदीम लोज़ान डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो एंट्री लिस्ट में शामिल हो गए। अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा समेत दुनिया के टॉप एथलीट एक्शन में नजर आएंगे। डायमंड लीग 21 अगस्त को स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में होगी।